और उधर अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा सीतामढ़ी द्वारा कर्पूरी संवाद का आयोजन अंबेडकर विवाह भवन में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का सीतामढ़ी में बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में आज के मुख्य अतिथि हैं पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी। चूंकि इस पोस्टर पर किसी पार्टी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये कर्पूरी संवाद करके एक सभा का आयोजन किया गया है। सीधे हम यहीं से पूछते हैं कि इस संवाद का क्या मतलब है। सर, क्या मतलब है संवाद? देखिए, जिस बैनर के तहत ये बैठक रखी गई है उसमें मैं लोगों से अपील किया कि आखिर इस बिहार के धरती पर मात्र एक पार्टी है जो अभी 4 महीना पहले बनी है और वह कहती है कि मैं बिहार विधानसभा 243 में से 70 सीटें अति पिछड़ा को हम देंगे। अब अति पिछड़े के लोगों को तय करना है कि अगर दूसरी कोई पार्टी बड़ी पार्टी है कि जो 50 सीट भी देने के लिए तैयार हो तो हम लोग को वहाँ विचार करना चाहिए। लेकिन अभी तक आज़ादी के बाद से आज तक का जो अनुभव सब लोगों का है, किसी पार्टी ने इस तरह की घोषणाएं नहीं की और ये घोषणा महज नहीं है, ये सच्चाई है। इसलिए पर्चा के माध्यम से भी सबको बता दिया गया है। तो अब हम अपील करना चाहते हैं कि जन सुराज के तरफ से आगामी 24 जनवरी 2025 को पटना के मिजर स्कूल मैदान में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का 101वीं जयंती है, उसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोग भारी संख्या में आए ताकि सबको तय हो सके, दिखा सके कि कर्पूरी ठाकुर के असली पद चिन्हों पर चलने वाला पार्टी का नाम जनसुराज है। और जनसुराज के अगर अति पिछड़ा जुड़ेंगे तो जनसुराज जो है तुरंत में एक बड़ा पार्टी के रूप में आएगी और अति पिछड़ों का कर्पूरी ठाकुर का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने का काम। ये कर्पूरी ठाकुर के जयंती के बहाने ये देखा जा रहा है कि 2025 का जो चुनाव है उसके वोट को देखा जा रहा है। आपको ऐसा लगा, क्योंकि आप अति पिछड़ा के नेता बिहार में माने जाते हैं, तो आप जब जनसुराज से जुड़ जाते हैं तो ये माना जा रहा है कि अति पिछड़ा का बहुत बड़ा वोट बैंक जनसुराज में चला जाएगा। तो स्वाभाविक है, अगर जनसुराज हमारे जुटने के बाद भी अगर अति पिछड़ों के हितों की बात नहीं करती है, उनकी जनसंख्या के मुताबिक वाजिब हक नहीं देती है, तो फिर मेरा जुड़ने का क्या मतलब है। बहुत सारी पार्टियां बनी हुई है। इसलिए जनसुराज ने जो संकल्प दोहराया है कि बिहार को हम बदलना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात जो जननायक कर्पूरी ठाकुर सोचते थे, तो कर्पूरी ठाकुर के आदर्श पर, उनके बताए मार्ग पर अगर जनसुराज के प्रशांत किशोर चलने के लिए तैयार है तो हमारे ऐसा आदमी भी जनसुराज में जा करके उसको अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का। तो एक जवाब ये मुझे दे दीजिए कि अति पिछड़ा आपको नेता मानते हैं, अति पिछड़ा के लिए अभी तक जो आपने बात कही है वो 70 सीटों की बात आपकी कांटेक्ट हुई है, लेकिन जो पहले लड़ाई होती थी आप लोग की अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ की जो मांगे थी, जो उनका डिमांड था, उनमें से किन किन मुद्दों पर बात हुई है प्रशांत किशोर जी के साथ? देखिए, आप पर्चा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राजनीति के आरक्षण के अलावे क्या है, पूंजी में, जमीन में और समानता, शिक्षा में समानता की लड़ाई लड़ेगी, उसके लिए प्रतिबद्ध है। अगर कोई पार्टी आज तक की हो तो हमें बता दीजिए कि वह लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं है, वह है पूंजी की, वह है जमीन की, वह शिक्षा की, समानता की बात है। यहाँ तक हम कह रहे हैं और जनसुराज के नेता और जनसुराज जो है प्रतिबद्ध है। पर्चा देख करके आप तय कर लीजिए। आपको अपनी एमएलसी की सीट गंवानी पड़ी, अति पिछड़ा के मांगों को लेकर आवाज जब आपने उठाया तो आपको अपनी एमएलसी की सीट गंवानी पड़ी। अब जब आप जनसुराज के साथ चले गए हैं, क्या लग रहा है कि वहां पर अति पिछड़ों की बात को प्रमुखता से सुनी जाएगी? बिल्कुल उम्मीद है। अगर उम्मीद नहीं होगी, आप प्रमुखता से जिस दिन सुनी नहीं गई, आज भी मैं कहता हूं कि जनसुराज में जितने नेता हैं, अगर मेरे कैटेगरी का, मेरे बराबरी का, चाहे मान सम्मान की बात हो, चाहे अति पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात हो, अगर मेरे से मजबूत कोई नेता के आप नाम बता देंगे और व्यवहार में देख लेंगे, उसी दिन मैं जनसुराज छोड़ दूंगा।
ऐसा नहीं है। इसलिए जनसुराज में जितना मुझे मान सम्मान हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उससे अधिक मिल रही है, इसीलिए मैं जनसुराज में हूं। नहीं, ये सवाल लोगों के मन में, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं आपसे जुड़े, उनके मन में एक सवाल रहता है कि जब से रामबली बाबू चले गए हैं प्रशांत किशोर के साथ, जनसुराज के साथ, तब से मन में थोड़ी हिचक आ गई। तो आप उन लोगों के लिए कुछ बता दीजिए कि क्यों आप गए हैं जनसुराज के साथ, और वहाँ क्यों सेफ है, अति पिछड़ा क्यों वहाँ सेफ है? देखिए, जनसुराज के बारे में एक आम धारणा है कि इसके जो सूत्रधार हैं वो प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण जाति के हैं, पांडे हैं। तब ब्राह्मण जाति के होने के वजह से बहुत सारे गरीब गुरबे पिछड़े लोगों को लगता है कि वहां तो हम चले गए इस पार्टी में, ब्राह्मण की पार्टी में, लेकिन यहाँ जात की बात नहीं है। प्रशांत किशोर को जब नजदीक से देखिएगा तो क्या ब्राह्मण वोट के लिए इन्होंने पार्टी बनाई है, और उनके जो कुनबे में जो लोग हैं वो ब्राह्मण है। अगर मैं जितना सख्ती से बोलता हूँ, अगर दूसरा उतना सख्ती से बोले होता, ब्राह्मण होता, तो उसको उसी दिन दल से निकाल देते, लेकिन मेरी और कुछ बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण वाला जो धारणा चश्मा लगा के लोग देख रहे हैं, उस नजरिए से प्रशांत किशोर को नहीं देखे, वहां मजबूती से लोग आवे और लगे कि जनसुराज में आधिपत्य अति पिछड़ों का है। जब आधिपत्य अति पिछड़ों का हो जाएगा तो अति पिछड़ों का वाजिब हक मिलेगा। आगामी 5 महीना के बाद भी अगला जो अध्यक्ष बनेगा जनसुराज का, वो अति पिछड़ा का बेटा बनेगा। मैं तो यहाँ तक मांग कर रहा हूँ कि जनसुराज 2025 विधानसभा चुनाव में हो सके तो घोषणा पहले कर दे कि बिहार के 1 नंबर कुर्सी पर अगर कोई बनेगा जनसुराज की तरफ से तो वह अति पिछड़ा का बेटा बनेगा। इस धारणा को लेकर के हम चल रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है कि जात पात के राजनीति में हम उलझ के फंस जाएं और प्रशांत किशोर को पांडे कह करके सिर्फ खत्म कर दे। ये छोटी हरकत वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा मंजिल जो है कर्पूरी ठाकुर के शेष बचे हुए जो सपने हैं उस पर है। अगर वो जिस दिन साकार होते हुए नहीं देखेंगे, हम क्या, हमारे इसे हजारों लोग उसी दिन छोड़ देंगे। तो ये थे अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई लड़ने वाले, मूल अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई लड़ने वाले रामबली चंद्रवंशी जो पिछले कई वर्षों से बिहार में अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जनसुराज में गए हैं। अब देखना यह है कि इनके पीछे जनसुराज का कितना वोट इनके साथ साथ जनसुराज में जाता है। अभी बस नहीं, नमस्कार।